नालंदा पर 3 बार हमले हुए, पर तीसरा हमला जो 1193 में हुआ, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को अवशेषों में बदल दिया। जानते हैं नालंदा को क्यों जलाया गया? अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक सम्राट कुमार गुप्त प्रथम जी के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। बात उस समय की है जब बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार पड़े, उन्होंने काफी हकीमों से अपना इलाज भी करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, उनकी स्थिति जो है मरणासन हो गई थी। तभी किसी ने उन्हें सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के द्वारा अपना इलाज कराए, लेकिन वो है बख्तियार खिलजी। परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों से पर ज्यादा भरोसा था। वह ये मानने को तैयार नहीं था कि एक भारतीय वैद्य उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखता है। तो खिलजी पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन अपनी जान तो बचानी थी। अपनी जान बचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी कि वैद्यराज, मैं आपकी बनाई हुई कोई भी दवाई जो है नहीं खाऊंगा। वैद्यराज ने बहुत देर तक सोचा और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उस शर्त को मान भी लिया। कुछ समय बाद जो है वैद्यराज आते हैं और उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और उन्होंने कहा आपको इस पृष्ठ संख्या, इस पेज तक जो है ये कुरान पढ़नी है। जितना आपको बोला है इतनी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी और आप ठीक हो जाएंगे। अब बख्तियार खिलजी के लिए भी ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि भाई इतने पेज तक कुरान पढ़ने से मैं ठीक हो जाऊंगा कैसे? बाद में खिलजी को पता चला, बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और वो ठीक हो गए। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुछ पन्नों में एक दवा लगा रखी थी, तो जैसे जैसे पन्ने को पलटते थे बख्तियार खिलजी, और इस तरीके से जैसे हम करते हैं ना कभी कभी पेज पलटने के लिए से हमारा थूक जो लेते हैं और फिर पलटते, तो जिस तरीके से वो पलट रहे थे तो उसमें दवाई थी और वो दवाई को एक तरीके से ग्रहण कर रहे थे। तो जब इस तथ्य के बारे में खिलजी को पता हुआ, वो बहुत परेशान रहा। उसे लगा एक भारतीय विद्वान, एक शिक्षक उनके हकीम से ज्यादा ज्ञान रखता है। इसी के चलते फिर उसने देश से उसने ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों से नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी। 9 मिलियन पांडुलिपियां, हस्तलिखित लेख जो है वो जलकर राख हो गए। माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इतनी किताबें थी कि वो 3 महीनों तक वहां पर आग जलती रही। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। इसी के साथ टेन टाइटन्स बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।